हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडीज पर। आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, शायद आपने मिस भी किया होगा। वो कुछ प्रॉब्लम थी, मेरा एग्जाम थे। एग्जाम आपने अगर सुना हो, एग्जाम एक इंडेक्स एग्जाम होता है जिसका नाम है यूपी कैटेट, और एक CUT भी एग्जाम होता है। वो तो नेशनल लेवल पे होता है। उसकी अच्छी खासी तैयारी की थी मैंने, जिसका रिजल्ट लगभग 30 जून को आएगा। CUT एग्जाम इंडेक्स एग्जाम होता है। इसके थ्रू हम ऑल इंडिया में, जितनी भी ऑल इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट हो, कोई भी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे BHU हो गई, दिल्ली की DU हो गई, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन डायरेक्टली नहीं ले सकते। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो उसके लिए CUT एग्जाम बेहतर है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसमें बच्चे अच्छे ज्यादातर कंपटीशन भाग लेते हैं। लगभग इस बार लगभग 13 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे हैं, जिसमें मैंने भी फिल किया था और टेस्ट एग्जाम दे के आया था। तो उसी की तैयारी में हम जो लगा हुआ था, इसलिए इतना दिनों का ब्रेक हो गया। और एक और दिया था मैंने, कल ही दिया है, कल परसों दिया है मैंने एग्जाम, जिसका नाम है यूपी कैटेट। यूपी कैटेट शॉर्ट में यूं तो कैटेट। ये एग्जाम भी एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम भी कैसा है? एंट्रेंस एग्जाम है। मगर इसमें अंतर क्या है CUT से, कि CUT तो है पूरी ऑल इंडिया का। CUT तो है पूरी ऑल इंडिया का, मगर ये यूपी कैडेट सिर्फ स्टेट लेवल का है। यानी जितनी भी यूपी में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे उन यूनिवर्सिटी को। और इस टेस्ट को भी, तो यूपी कैडेट का टेस्ट जो है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट देते हैं। देते तो साइंस आर्ट के भी हैं, मगर ज्यादातर स्टूडेंट एग्रीकल्चर के देते हैं इस यूपी कैडेट के टेस्ट को। इसमें होता क्या है कि जैसे मुझे एडमिशन चाहिए है ना, और ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिससे मान्यता प्राप्त हो। किसकी? ICAR की। ICAR मान्यता प्राप्त कॉलेज चाहिए मुझे। तो मैं अगर डायरेक्ट, जैसे मैं पंतनगर एडमिशन लूँ, पंतनगर है हरियाणा का, करनाल का, जहाँ पंतनगर है वहां एडमिशन लूँ, तो मुझे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो उस एंट्रेंस एग्जाम है क्या? यूपी कैटेट। वो कौन सा है? यूपी कैटेट। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 22 जून को आएगा। मैं बता दूंगा क्या रिजल्ट रहा मेरा। तो जो रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग होती है, हमारी रैंक बनती है, उस हिसाब से हमें कॉलेज दिए जाते हैं। 5 कॉलेज होते हैं जो हमें दिए जाते हैं। पहला जो नंबर 1 पर कॉलेज है वो है कानपुर का CSA यानी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पूरी स्टेट लेवल पे नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे आती है मेरठ की, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। तीसरी है बांदा यूनिवर्सिटी, बांदा में है, बांदा यूनिवर्सिटी नाम से। एक है अयोध्या में नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी। 4 होगी। एक और बन रही है प्रोसेस, वो अभी अधूरी है, अभी प्रोसेसिंग में है, वो अभी उसका पूरा काम नहीं हुआ है। तो टोटल कितनी है? 5 है। उसमें एक को हटा दीजिए, फिलहाल 4 ही मान लीजिए। तो 4 यूनिवर्सिटी, टॉप 4 यूनिवर्सिटी में से जैसे जैसे आपकी रैंक बनेगी, जैसे किसी की 1600, किसी की 1000, किसी की 500, 400, ऐसे रैंक बनती है। और बच्चे टॉप भी करते हैं, Air 1 भी बनती है, रैंक 1, 2, 3, ऐसे हर किसी की रैंक बनती है। मेहनत करते हैं, मेहनत के ऊपर आधारित है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हम डायरेक्टली क्या है उसमें एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे वो CSA हो, चाहे वो उसकी मेरठ की हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें हम आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब चलो, ये तो बात क्लियर कि हमने एग्जाम दे दिया। मुझे इतने दिन हो गए, ठीक है, शायद 20-25 दिन तो हो गए होंगे शायद। चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो 10th क्लास है, जो नया सत्र स्टार्ट होगा 2024 से 2025, कौन सा? सन 2024 से सन 2025 का जो नया सेक्शन स्टार्ट होगा 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको पढ़ाया करूंगा डेली लाइव क्लास स्टार्ट होगी। डेली लाइव स्टार्ट क्लास होंगी 9 बजे सुबह। कितने? 9 बजे आपको क्लास स्टार्ट मिल जाएगी। आज लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, मगर कल से ध्यान रखना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास आपकी। किसकी?
10th मैथमेटिक्स की नए सत्र से 2024-25 जो सिलेबस है वो आपको मैं आज सिलेबस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कौन कौन सा हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो आप नोटबुक अपने पास रख लीजिए, रफ रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि मैं जो आपको जो चैप्टर बताऊंगा, इकाई बताऊंगा, यूनिट बताऊंगा, वो आप नोट कर सकें और किस किस चैप्टर में से किस किस इकाई में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। ठीक, तो चलते हैं। इस मैथमेटिक्स जो है वो एक एनसीईआरटी किताब है। उसमें लगभग हर किसी कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सब में सेम किताब होती है, एनसीईआरटी किताब होती है। तो अच्छी किताब है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप एक्टिव बुक लगा सकते हो। एक्टिव की भी बुक आती है जिससे हमें थोड़ा तजुर्बा हो जाता है एडवांस लेवल का। एडवांस जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में उसका हमें क्या हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है। तो आज मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की जितनी भी क्वेश्चन, जितने भी यूनिट हैं उसके बारे में बताऊंगा और कौन कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यूनिट पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुल यूनिट 7 हैं। इसमें 7 कुल यूनिट हैं। इसमें 7 यूनिट में से 70 नंबर का तो थ्योरिकल आता है, आपको पता होगा। 70 नंबर का आता है थ्योरिकल। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का वर्क होता है जो आपके टीचर या क्लास टीचर देते हैं। ठीक, और जो 70 नंबर का होता है वो हमारा थ्योरिकल होता है। यानी 70 नंबर बटे होते हैं किसमें, 7 यूनिटों में। तो वो कैसे कैसे बटे होते हैं वो मैं अब आपको मैं बताऊंगा एक एक करके। तो चलते हैं हम पहली यूनिट पर। यूनिट यानी इकाई 1 पर चलते हैं। इकाई 1, इकाई 1 का नाम है, इकाई 1 का नाम है संख्या पद्धति। इकाई 1 का नाम क्या है, संख्या पद्धति। इकाई 1 के अंदर आती है, नंबर 1 डाल देता हूं इसको। नंबर 1 के अंदर है संख्या पद्धति। इकाई 1 है संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति के अंदर भी, इस यूनिट के अंदर भी क्या आती हैं, छोटे छोटे चैप्टर आते हैं। क्या आते हैं, इस यूनिट के अंदर भी क्या आते हैं, चैप्टर आते हैं। उसके अंदर की चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर का जो टॉपिक होंगे या चैप्टर कह सकते हैं वो होती हैं जैसे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या और भी होती हैं। वास्तविक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं और आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। और प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या, अब वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है वो मैं आपको पूरी बताऊंगा। परिमेय संख्या लिख देता हूं मैं आपको, इसमें कौन कौन चीज पढ़ाऊंगा। संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। मैं आपको सब इसमें डिटेल में बताऊंगा। जब मैं कल से क्लास लूंगा तो आपको पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। या आपको मैं कल डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, डेफिनेशन भी आपको मैं लिखवाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, आप अपनी नोटबुक में लिखना। ठीक है, तो आपको मैं कल पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो मैं आज से मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप क्लियर कर लीजिए कौन कौन सी इकाई आती हैं, इस इकाई के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है टोटल डिटेल में। ठीक है, कल हम स्टार्ट कर देंगे, शुरू से स्टार्ट कर देंगे, वास्तविक संख्या से स्टार्ट कर देंगे। आपको बताना, सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको विद उदाहरण के साथ मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिख लिया, वास्तविक संख्या लिख ली, परिमेय संख्या लिख ली, अपरिमेय संख्या लिख ली, पूर्ण संख्या लिख ली, पूर्णांक लिख लेता हूं। पूर्णांक आपको हर चीज में उसको बताऊंगा, जो कुछ भी इसमें चीज आती है। और इसमें एक भी चीज आती है कि जो अपरिमेय संख्या होती है इनको सिद्ध करना होता है, इनको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन में आपने रिपीट देखे होंगे, जो प्रीवियस पेपर है, हर क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कल
जैसे जैसे मैं आपको डेफिनेशन कराता जाऊंगा, अगर टाइम रहा, 1 घंटे की मेरी क्लास होगी, 1-1.5 घंटे की, तो अगर टाइम बचा इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और अगर अपरिमेय संख्या है जैसे √3 वगैरह, तो इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। क्या सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। ये आपको मैं कल पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा तो। कल मैं आपको हर चीज बताऊंगा, वास्तविक संख्या बताऊंगा, परिमेय संख्या बताऊंगा, अपरिमेय संख्या बताऊंगा, पूर्ण संख्या बताऊंगा और पूर्णांक बताऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए जल्दी, फिर मैं आगे आपसे चलता हूं। विजय लक्ष्मी सिराज, गुड मॉर्निंग। किट्टू, गुड मॉर्निंग। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। अब हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। इकाई 2, इकाई 2 की तरफ चलते हैं। इस इकाई 2 के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं। इस इकाई के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं। पहली जो आती है वो आती है बीज गणित, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैंने पिछला तो बता ही दिया, भूल गया मैं। जो पिछली इकाई थी, कौन सी? इकाई 1, संख्या पद्धति। इकाई 1 जो थी, इसको नोट कर लेना, इकाई 1 जो थी उसमें से 5 नंबर के आता है। कितना? 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको सही से याद कर लेना। जो इकाई 1 थी उसमें क्या 5 अंक का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। किसमें? आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। किसके? संख्या पद्धति के। जो यूनिट है संख्या पद्धति, उसमें से 5 नंबर का आता है कंटेंट। तो अब इकाई 2 में कितना आता है? इसमें सबसे ज्यादा आता है। कितना? इसमें टोटल आता है 18 नंबर का। कितना? 18 नंबर का। किसमें? इकाई 2 से आता है एक 18 नंबर का, टोटल एक 18 नंबर का आता है। इसमें अलग अलग चीज होती हैं। इसमें भी क्या अलग अलग चीज होती हैं? बीज गणित में भी अंदर होते हैं, कई चीज होती हैं। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है, पहला होता है बहुपद होता है, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, फिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि और पूर्णांक विधि होती है, 3 विधि होती हैं, द्विघात समीकरण होता है ना। तो ये सब चीज इसमें के अंदर आती हैं। तो मैं लिख देता हूं एक एक करके। पहला लिखूं, पहला क्या है? बहुपद। इकाई 2 का नाम है क्या? बीज गणित। बीज गणित, इकाई 2 का नाम है बीज गणित, ठीक है। इसमें हम यूनिट, इसके अंदर अगर चैप्टर लिखते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसमें? पहला चैप्टर नंबर 1 डाल देता हूं। नंबर 1 है बहुपद। पहला चैप्टर है बहुपद। दूसरा है 2 पद वाले रैखिक समीकरण। क्या? 2 पद, 2 पद वाले रैखिक समीकरण। 2 पद वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। ये दूसरा है। इसको उसमें रोमन नंबर डाल देता हूं, ठीक है। अब तीसरा आएगा क्या? तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा इसमें द्विघात समीकरण। हाँ, इसके अंदर विधि आती है। इसके अंदर क्या आती है? विधि आती है। वो विधि इधर ले देता हूं। एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है, इसको अलग ले देता हूं साइड से। इसके अंदर जो होता है अलग से प्रतिस्थापन और विलोपन।
वैसे तो 3 विधि होती थी समीकरण को सॉल्व करने के लिए, मगर यहाँ क्या एक विधि काट दी है तो 2 ही रहने दी है। ये दोनों विधि होती है, यही विधि आपको सीखनी है। ठीक है, ये दोनों विधि आपको सीखनी है किसमें? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरा चैप्टर था, आगे का चैप्टर है। इसमें अब द्विघात समीकरण क्या पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति व इनके बीच संबंध वगैरह, ये आप मूल बताएं, हम इसमें मूल याद करेंगे। मूल कैसे याद करते हैं वो भी आपको मैं, जब ये चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, तब आपको मैं डिटेल बताऊंगा कैसे मूल निकलते हैं। ठीक है, अगला है इसका, अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है इसका समांतर श्रेणी। अगला है इसका समांतर श्रेणी। तो यह है इकाई 2। इकाई 2 का नाम है बीजगणित। बीजगणित में मैंने आपको बताया है कि कितने क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। पहला पढ़नी है आपको बहुपद। बहुपद चैप्टर आएगा, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, और ये सब दिलचस्प चैप्टर क्योंकि इसमें से टोटल आता है 18 अंक का। इस बात का आप ध्यान रखना, टोटल इसमें 18 अंक का आता है, सबसे ज्यादा 18 अंक का बीजगणित से ही आता है। तो अच्छे से तैयारी करना है इसकी, तो मेरे साथ अच्छे से तैयारी करना। तो आगे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए कि पहला था क्या, बीजगणित नाम था किसका, यूनिट का। ठीक, दूसरी यूनिट है जिसका आता है 18 अंक का। पहला चैप्टर है वो है इसका बहुपद, दूसरा चैप्टर है इसका 2 पद वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण, चौथा है समांतर श्रेणी। मैंने इधर ये निकला है बॉक्स में कि आपको ये 2 विधि पढ़नी है द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 2 विधि करनी है, वो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तीसरी विलोपन, वो तीसरी विधि होती है, उसको आप काट दिया है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं और नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तीसरी इकाई कौन सी? तीसरी इकाई। तीसरी इकाई से हमें कितने का अंक, कितने मिलते हैं क्वेश्चन, कितने का क्वेश्चन मिलता है वो उसमें से मिलते हैं हमें 5 अंक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने? 5 अंक के बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। BOARD बोर्ड में मिलेंगे कितने? 5 अंक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसमें? 3rd यूनिट में, यानी चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें यूनिट 3 है क्या, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। एक यूनिट है इसमें, पहला नंबर 1 तो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है नाम? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे बहुत सी चीज में पढ़ेंगे, जैसे आप मध्य बिंदु, विभाजन बिंदु वगैरह वगैरह। जैसे कोई रेखा है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई एक रेखा है, इसका एक ये निर्देशांक है और एक निर्देशांक है। मानिए x
और y और इसका x1 y1, इसका x2 और y2, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, ये A है, ये B है। इसको कोई बिंदु कोई दो विभाजित कर रहा है इतने अनुपात में, ठीक है, ABC। तो इसमें ये कर रहा है M1 और ये अनुपात में हो रहा है M2। अब दो अनुपात हो गए, एक M1 और M2, ये तो इसका जो ये C होगा, ये निर्देशांक होगा, यानी ये जो होगा X व Y, ये जो बिंदु होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट किसमें पढ़ेंगे हम, इस निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। और अगर ये विभाजन बिंदु अंदर है तो अंदर विभाजन होता है, बाहर होगा तो ये बाहर विभाजन होगा। तब क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका, और जो अगर एक रेखा के बीच की दूरी है उसका सूत्र क्या होगा, आपको पूरा इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। तब मैं इसको चैप्टर पे आऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो विभाजन बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, त्रिभुज का केंद्र कैसे निकाले जाते हैं, किसी रेखा का केंद्र कैसे निकाला जाता है, सब डिटेल किसमें बताऊंगा मैं, निर्देशांक ज्यामिति में बताऊंगा। इसमें जो मैंने बताया था कितने अंक का आते हैं, 5 अंक का इसमें कंटेंट आता है, ठीक है, 5 अंक का कंटेंट आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, फिर मैं आगे ले सकता हूँ। भाइयों गुड मॉर्निंग सर, श्याम गुड मॉर्निंग सर, भूमि भाषण गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आए हैं हम, उसके लिए सॉरी, बहुत दिन बाद आए हैं हम, हमारा एग्जाम था इसलिए हम थोड़े ज्यादा ही परंतु बन गए थे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 4, इस यूनिट नंबर 4 से आपको 10 अंक का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसमें, बोर्ड में। जो एग्जाम होगा 2024 और 25 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें आपको जितना भी सिलेबस है मैं बता रहा हूं, उसमें से मैथ का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 का नाम है ज्यामिति, सिर्फ ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है, नाम क्या है, सिर्फ ज्यामिति। ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं, ज्यामिति हम त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज की रेखाएं, त्रिभुज के कोण वगैरह वगैरह, मतलब जितना भी हम पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित ही पढ़ेंगे। पूरक कोण कौन सा होता है, समपूरक कोण कौन सा होता है, न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कोण, हर किसी के कोण पढ़ेंगे और समरूप पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन होते हैं पूरा कोणों के, एंगल्स के। तो हम सब चीज पढ़ेंगे किसमें, ज्यामिति में। इसमें हम सब चीज पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं, त्रिभुज, इसमें हम पूरा त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज, सर्वांग सम, समरूप, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित प्रश्न, सब प्रश्न हम पढ़ेंगे इस किसमें, इस इकाई में। नाम है इकाई का ज्यामिति। नाम है इकाई का ज्यामिति। नाम है इकाई का क्या, ज्यामिति। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो ज्यामिति इकाई है उसमें से हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, टोटल त्रिभुज ही इसमें हम पढ़ेंगे। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, और इसमें और एक और चीज, हाँ एक और चीज मुझे याद आई, इसमें एक और टॉपिक आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट, वो है हमारा क्या 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 है, वो है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा, वह और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, स्पर्श बिंदु,
स्पर्श बिंदु। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सरल भी है, समझने के लिए अच्छा भी है। इसमें प्रकाल का ज्यादा यूज होता है, प्रकाल से इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रकाल से हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कैसे निकाला जाता है, ब्रैड जो प्रकाल होता है उसे डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सरल चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप नोट डाउन कीजिए अभी या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं अब आगे का इकाई है 5 उसको बताऊंगा। इकाई 5 आपको मैं बताऊंगा, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं। इकाई 5 की तरफ चलते हैं हम। इकाई 5, इकाई 5, इकाई 5, इकाई 5 से हमारा जो कंटेंट आता है वो कितना आता है, 12 अंक का। 12 अंक का हमारा यहां से क्या आता है, कंटेंट आता है। इकाई 5 से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं 12 नंबर के। 12 नंबर के इसमें सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इकाई 5 है क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा और सबसे कठिन भी लगता है कुछ बच्चों को, और सबसे ज्यादा इजी भी लगता है। कठिन कब लगता है, तब इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिकोनोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो कठिन कब लगता है, जब बच्चे इसके कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगर बच्चे को अगर ट्रिकोनोमेट्री को खेलना है या उसके साथ उसके क्वेश्चन करने हैं, तो आपको उसकी हर एक सर्वसमीका पता होनी चाहिए। क्या, हर एक क्वेश्चन करने के लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को सॉल्व कर पाओगे। सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर है ये पूरे चैप्टर में, और सबसे ज्यादा टाइम लेता है ये समझने के लिए। इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और उसके मान होते हैं sin 90, tan 90, cos 90, ऐसे इसके मान होते हैं 45, 30 है वगैरह वगैरह। ठीक है, इस ट्रिकोनोमेट्री में सबसे ज्यादा टाइम लगता है समझने के लिए। अगर बच्चा समझ गया तो हर फील्ड में आप किसी में चले आगे एंड तक ये काम देगी आपको ट्रिकोनोमेट्री। हर जगह इसका काम आता है ट्रिकोनोमेट्री का, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा उनको आनंद करने में बड़ा आनंद आता है। तो जब मैं आपको इस चैप्टर पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे हम पहला, कि त्रिकोणमिति का जो परिचय होता है, सूत्र होते हैं, वो आपको मैं किस दिन लिखवाऊंगा। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, क्या सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं तीसरा है हमारा। सभी आपके क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति परिचय में आपको हर चीज बता दी जाएगी, क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, और बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है ये चैप्टर त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा डर लगता है, ज्यादातर लड़कियों को सबसे ज्यादा डर लगता है त्रिकोणमिति से, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो उसमें सबसे ज्यादा घुमावफेर होता है, सूत्र कहाँ लगेगा, प्लस माइनस बहुत ज्यादा गलती होती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसके चैप्टर को करने में। नाम है इसका त्रिकोणमिति। ठीक है,
अगला जो चैप्टर होगा वो अगला जो टॉपिक होगा ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी बढ़िया है। इसमें एक खंभा खड़ा कर देते हैं कि वहां से एक उन्नयन कोण, अवनमन कोण वगैरह वगैरह इसमें टॉपिक आते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं। क्वेश्चन तो सब जगह से पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बीजगणित बताया था, सबसे अधिक उसमें पढ़ते हैं 28 नंबर। उसका दूसरे नंबर का आता है 10 नंबर। यानी 28 नंबर के बाद किसका नंबर था? इसका नंबर आता है 12 नंबर। 12 नंबर का इसमें से कंटेंट आपको फंसता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। योर वंशिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 है हमारी। यूनिट 6। यूनिट 6 इसमें से कितना फंसता है? उतना फंसता है 10 नंबर। कितना आता है? 10 अंक का आता है। 10 अंक का आता है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम क्या है? मैं इसका यूनिट 6 का इसका नाम है, रेड से लिखूंगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है, मगर इसमें हर एक्सरसाइज में अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे बेलन है, शंकु है, आयत है, घन है, घनाभ है, और गोला है, अर्धवृत्त है ना, और अर्धगोला है। इस सब के फॉर्मूला हैं अलग अलग, और इस फॉर्मूलों के ही आधार पर क्या है? क्वेश्चन है। इन फॉर्मूले के आधार पर क्या है? सभी क्वेश्चन है। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगर हम करेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सी चीज आएंगी। आपको वृत्त आएगा, उसका क्षेत्रफल या आयतन। जैसे बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर एच। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इन सभी की ऐसे ऐसी चीजें बताई जाएंगी। त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक लंबाई वगैरह वगैरह। मैं आपको लिख देता हूँ इसमें से क्या क्या चीज पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज आती है। एक चीज आता है वृत्त, ठीक है, क्या आता है? गोला व अर्ध गोला, ठीक है, गोला व अर्ध गोला। गोले का ही आधा होता है अर्धगोला। दूसरा आता है बेलन, ठीक है। चौथा आता है शंकु, घन घनाभ हो गए, घन और घनाभ, घन घनाभ। तीसरा आता है शंकु, ठीक है, शंकु, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? बेलन हो गया, घनघनाभ हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, और कुछ छूट रहा है क्या? मुझे बताइए। अगर कुछ छूट रहा है तो मैं अभी लिख दूंगा, फिर क्या पता बाद में बोलोगे सर आपने वो लिखवाया नहीं, वो भी था। तो आप बताइए क्या मैंने पूरे लिख दिए? कुछ छूट तो नहीं रहा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूट रहा। हम चलते हैं आगे। इन सब के वृत्त को छोड़कर इन सब के क्या होते हैं? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शॉर्ट में लेता हूं, और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन का हमें अध्ययन करता है। तो पूर्ण लिख ही देता हूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और
आयतन, ठीक है, इन सब के। इसका सिर्फ क्षेत्रफल होता है वृत्त का 2 पाई पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी परिधि वगैरह होती है। मतलब इसमें वृत्त और एक गोला, आपको वृत्त भी एक गोल है, जैसे मैंने ये खींचा क्या, वृत्त, और गोला, गोला भी सेम होता है। गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, इसका अंतर कोई बता सकता है क्या, किसका? ये भी एक गोला है, ये एक वृत्त भी है, दोनों चीज है, मगर मैंने यहाँ देखो वृत्त अलग लिखा है और गोला अलग अलग लिखा है। गोले का सूत्र होता है, किसी भी वो उसका करूं, जैसे गोले का परस्पर होता है, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मगर तब वृत्त करूं तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ये क्यों, वृत्त का सिर्फ पाई आर स्क्वायर क्यों, और गोले का 4 पाई आर स्क्वायर क्यों? और मगर देखने में क्या लगते हैं, सेम, देखने में कैसे लगते हैं, सेम लगते हैं, मगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में अलग हैं, क्षेत्रफल में क्या है, अलग हैं। इसका कोई कारण बता सकता है कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है, जल्दी बताइए, वृत्त और गोले में अंतर। वृत्त और गोले में अंतर, ठीक है, चलिए हम भी बता देते हैं। तो इसमें अंतर, ये स्टेम क्या है, वृत्त है, क्यों, क्योंकि ये एक समतल आकृति है। देखो क्या मैं छू पा रहा हूं उसको, नहीं, ये कैसी है, समतल आकृति है। अभी मैं एक बॉल लिया हूं, बॉल, वो वृत्त नहीं है, वो क्या है, गोला है, वो क्या है, गोला है। इस टाइम पे ये गोला नहीं है, ये वृत्त है, क्यों, क्योंकि वृत्त एक समतल आकृति है और गोला को हम स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इनका अनुभव नहीं कर सकते लोग। क्या है, मुझे क्या पता क्या है, मगर क्या है, ये वृत्त समतल आकृति, मगर गोला, गोला को हम अनुभव कर सकते हैं कि गोल है, अंडाकार नहीं है, मतलब जो गोल चीज हो एकदम, जैसे गेंद है और बहुत सी चीज होती है जो गोल होती हैं, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो वो क्या है, गोला। तो ये क्या है, वृत्त। यही होता है इसमें दोनों में अंतर। ध्यान से समझना, नोट करते चलना, अगर भूल जाओ तो। इसमें मैंने आपको बताया इकाई 6 में 10 अंक का आता है मेंसुरेशन, और इसमें वगैरह वगैरह सब चीज आपको मैंने बता दी, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम यूनिट 7 की तरफ चलते हैं और लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 7 और लास्ट यूनिट, इसमें से भी कितना आता है, 10 अंक का। दस अंक का इसमें से भी आता है, ठीक है। इसका नाम है, इसका यूनिट 7 का, इसका नाम है सांख्यिकी। क्या, सांख्यिकी व प्रायिकता, इंग्लिश में बोले तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, संभावना जिसे बोलते हैं। ये किस में आएंगे, यूनिट यानी इकाई 7 में। क्या, इकाई 7 में क्या आएंगे आपकी, सांख्यिकी और प्रायिकता। लास्ट चैप्टर है ये, अच्छे चैप्टर हैं, बड़े बड़े सवाल यहाँ से आते हैं। 6 नंबर का सवाल सांख्यिकी से आता है। सांख्यिकी के अंदर भी 3 चीज होती हैं। पहला लिख दूं, चलो, पहला होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने का सूत्र होते हैं, ठीक है। दूसरा बहुलक, ठीक है। तीसरा माध्य का, है ना। प्रायिकता का तो सिंपल प्रायिकता होती है, संभावना से बोलते हैं, पासे पलटने की संभावना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहला सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंदर भी आपको समांतर माध्य, बहुलक का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र अलग होता है। इस सूत्र के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर आपको सॉल्व करने होते हैं। ज्यादातर इसमें से 4
ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने, समझिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, हर साल आता है। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। इस चैप्टर को कितना मोस्ट, आप समझ सकते हो ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चन फंसते हैं, 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से। तो आप इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, 10th क्लास की जो 2024 और 25 का सत्र है, जितने जो माध्यमिक परीक्षा परिषद ने जो यूपीएमएसपी साइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट, तो उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, तो उसमें से मैंने आपको निकाल के लाया हूं नए सत्र से एकदम पाठ्यक्रम नए, ये पूरा सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो कल से मैं करेक्ट 9 बजे, कल से करेक्ट 9 बजे जब भी मैं कभी जैसे कभी इमरजेंसी पड़ गई या टाइम मुझे चेंज करना पड़ जाता है, तो आपको मैं बता दिया करूंगा कि मैं किस टाइम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे अगर रेगुलर मेरी क्लास रहेगी वो सुबह 9 बजे की रहेगी। ठीक है, 9 बजे की क्लास मेरी रहेगी सुबह, और आप ध्यान से रोजीना जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में आया है, अपने पक्का बताया था, आपने नोट कर चुके होंगे। ठीक है, सब चीज नोट कर ली होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यही तक। अगर तुम वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।